Welcome back, guys. Welcome back you to the another video of the voice box, and today we are going to start with a new chapter under the book of statistics for economics. So next chapter is collection of data. So let's start with the sources of collection of data. As the name of the chapter suggests, we are going to discuss about the processes or the different methods by which we are used to collect our data. Okay, so first topic is there are two types of sources of collection of data. First is primary and second is secondary source. Okay, let's deal about each in a broader means. Primary source of data. It implies the collection of data from its source of origin. It offers you first hand quantitative information relating to your statistical study. आसान भाषा में समझो, जब तुमको जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत होती है और जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूरत होती है, तुम डायरेक्ट उससे जाके पूछते हो कि भैया क्या ये इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है, या ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है क्या वो आपके बारे में सही है। तो ये होता है तुम्हारा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, यानी जो तुम्हारा डाटा है वो तुमने खुद जाके कलेक्ट किया है, वो होता है तुम्हारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद जाके डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, और वहीं पे सेकेंडरी सोर्स क्या है? सेकेंडरी सोर्स उसका अपोजिट है, यानी इट इम्प्लाइज अ कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन विच ऑलरेडी हैपेंस टू हैव कलेक्टेड द डाटा थ्रू स्टैटिस्टिकल स्टडी. इट डज नॉट ऑफर यू फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी. यानी मान लो कि जैसे गवर्नमेंट ने सेंसस किया, अब सेंसस करने के बाद जो भी डेथ रेशियो, बर्थ रेशियो, लिटरेसी रेट जो भी है, इसका डाटा क्या किया, अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया. अब तुमको स्कूल से बोला गया है कि भैया आपको डेथ रेशियो या बर्थ रेशियो के ऊपर एक एग्जैक्ट चार्ट देना है अपने आसपास के लोगों से पूछताछ करके. तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप घर घर जाके पूछो और कलेक्ट करो, या फिर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लो. तो यदि आप घर घर जाके पूछ रहे हो तो वो कौन सा सोर्स ऑफ डाटा हो गया? प्राइमरी. और यदि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के वेबसाइट से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो वो हो गया सेकेंडरी, क्योंकि वो कलेक्ट कोई और किया है, आप दूसरे के कलेक्टेड डाटा को अपने इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए बस यूज़ कर रहे हो. तो वही प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा मतलब जब आप खुद जाके उसको कलेक्ट करते हो. और सेकेंडरी सोर्स यानी जैसे कोई भी एजेंसी है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो पहले से ही आपका कलेक्शन कर चुकी है, बस आप उस कलेक्टेड डाटा को अपने स्टडी के लिए यूज़ करो. अब आते हैं प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में. अब तक हम सोर्स के बारे में बात कर रहे थे, अब आते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस. सोर्स इज़ डिफरेंट, डाटा इज़ डिफरेंट. प्राइमरी डाटा, this is for you basis on which we are going to compare this both. Originality. Primary data is originality because it is collected by the investigator from the source of their origin. यानी इस व्यक्ति का नाम ही रमेश है, तो रमेश से जाके पूछा जा रहा है कि क्या आपका नाम ही रमेश है, आपका नाम बताइए. And secondary data is not original as investigator uses data collected by some other person or agency. अब मान लो रमेश के घर में कितने लोग हैं, वो इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है, खुद से जाके ना पूछकर किसी और से पूछवा रहा है, तो वो है तुम्हारा सेकेंडरी डाटा. टाइम, इट टेक्स मोर टाइम टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद जब इन्वेस्टिगेशन करने निकला है तो उसको टाइम तो लगेगा ही. एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन इन्वॉल्व्स लेस टाइम. क्यों? क्योंकि हम कलेक्टेड डाटा पे अपना स्टडी कर रहे हैं. कॉस्ट, इट इज़ कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड द एफर्ट इन्वॉल्व. ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटर एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है एंड फलाना ढिमकाना मैनी थिंग्स. देन ऑल्सो हर एक इन्वेस्टिगेटर को अपना खुद से एफर्ट लगाना पड़ रहा है, अपना जो भी डाटा उसको चाहिए उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी जो है वो उसके कंपैरिजन में चीपर है. क्यों? क्योंकि या तो तुम पब्लिश्ड सोर्स से उस डाटा को ले रहे हो या अनपब्लिश्ड सोर्स से आराम से मिल जा रहा है. सिमिलरली सुइटेबिलिटी और रियलेबिलिटी,
तो इट इज़ हाईली रिलायबल एंड सुइटेबल टू इंक्वायरी एज द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट्स द डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है, क्योंकि वो सच अधिक मतलब उसका जो ट्रूथ लेवल है वो सेकेंडरी डाटा के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको इन्वेस्टिगेटर ने डायरेक्ट कलेक्ट किया है। लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या है, इट इज़ नॉट मच रिलेबल बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम सम सोर्सेस। अब मान लो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटर को यदि कोई भी भूल चूक हो गई तो उस एक व्यक्ति के कारण बाकी जो सारे इन्वेस्टिगेटर उस डाटा को यूज़ करके अपना स्टडी कर रहे हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कि हम जो डाटा को कलेक्ट करते हैं उसके डिफरेंट मीन्स या तरीके या मोड क्या क्या। तो हियर आर फ्यू। So first is your direct personal method. We are going to discuss about each in very detailed manner. Okay. So first is your direct personal investigation, in short form DPI. Then indirect oral investigation, short form IOI. Then information from local sources or correspondence, short form is ILQ. Then next is information through questionnaire and schedules, IQS short form. And under this we have two types. One is mailing method and second is enumerators method. Enumerators method. Okay, now let's come to the first topic, that is direct personal investigation. Okay, according to this method, data is collected by the investigator personally from the person who are subject of inquiry. He interviews everyone who is in a position to supply the information he requires. यानी ये वो मेथड को दर्शाता है जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद जाके उस व्यक्ति से पूछताछ करता है जो कि इस इंफॉर्मेशन को अपहोल्ड करता है। जैसे मान लो हम अब बर्थ रेशियो और डेथ रेशियो का सेंसस कर रहे हैं। हम क्या जानते हैं, इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होता है। तो प्रधानमंत्री आके या कोई भी मिनिस्टर आके तो आपका सेंसस नहीं करेगा। ऑब्वियसली एवरी एरिया या डिवीजन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर ऑफिसर्स को चूज़ किए गए हैं। ऑफिसर्स क्या करते हैं, वो घर घर जाके पूछताछ करते हैं। तो जो यहाँ पे ऑफिसर है, क्योंकि वो डायरेक्टली जाके पूछताछ करे तो यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आ गया। अभी देखते हैं इसकी सूटेबिलिटी। ओके, this method of collecting primary data is suitable particularly when the field of investigation is limited or not very large. एक ऑफिसर को पूरा स्टेट नहीं दिया जा सकता पूछताछ करने के लिए, क्योंकि एक स्टेट में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ रहते हैं। तो एक ऑफिसर को यदि दिया जाए तो साल क्या उस गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सेंसस नहीं होगा। देन अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज़ रिक्वायर्ड। अब ये भी है कि जो ऑफिसर वो डाटा को कलेक्ट कर रहा है वो ओरिजिनल डाटा को हमेशा प्रेजेंट करने की कोशिश करे। देन इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के सेंसस के बारे में बाहर के देशों को खबर नहीं होनी चाहिए। देन एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इस मेथड को हमेशा इसीलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो बाकी सारे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद जाके यहाँ पे पूछताछ कर रहा है। देन लास्ट पॉइंट, व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंफॉर्मेशंस इज रिक्वायर्ड। मतलब मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेंट ही हमको दे सकता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम डायरेक्ट पर्सनल मेथड को यूज़ करते हैं। ओके, नाउ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो मेरिट्स क्या है, ओरिजिनलिटी, ऑब्वियसली ओरिजिनल डाटा, एक्यूरेसी, रियलेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी। क्यों? क्योंकि वो जो ऑफिसर है वो एक के बाद एक घर, ऐसे कि नहीं किसी भी एरिया के रैंडम घर, एक घर सरगुजा का लिया, एक घर बिलासपुर का लिया, ऐसा नहीं, क्या रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। देन डीमेरिट्स, डिफ़िकल्टी, भाई एक के लिए बहुत जगह जाना बहुत मुश्किल है। देन पर्सनल बायस, ऑब्वियसली मान लो जो इन्वेस्टिगेटर है उसको किसी के साथ कुछ घपला करना है, मान लो कोई फैमिली है जिसके साथ उसका पर्सनल कोई इशू है, तो वो क्या करता है, कोई सेंसस में जैसे वो होता है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन भर देता है, तो इट कैन
कॉज अ पर्सनल बायस, देन कॉस्टली, ऑब्वियसली हमको पर ऑफिसर को उसके काम के अकॉर्डिंग पेमेंट देना होगा, इंक्लूडिंग उस ऑफिसर को भी खर्चा करना पड़ेगा अपना ट्रैवल एक्सपेंसेस में, भले वो तेल डलवा के अपने बाइक से या स्कूटी से जाए या भले चार्ज ही लगा ले, क्योंकि आजकल तो ईवी का ज़माना है। ओके, देन लिमिटेड कवरेज, ऑब्वियसली क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अकेला है या भले ही ग्रुप में है, लेकिन डीपीआई चल रहा है यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेंट से पूछताछ हो रही है, तो जो एरिया कवर होगी वो बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू दी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। ओके, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, IOI. It is the method by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed. It is collected orally from other persons who are expected to possess the necessary information. These persons are known as witnesses. For example, by this method, as witness, data is collected on the economic conditions of the worker may be collected from their employees rather than the workers themselves. यही बोला जा रहा है कि भैया इस मेथड में तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है वो डायरेक्ट उस व्यक्ति से पूछताछ ना करके किसी और व्यक्ति से पूछताछ होता है। अब मान लो मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मुझे जानना है कि मेरे स्कूल में 11th और 12th ये दोनों पर्टिकुलर क्लास में कौन कौन बच्चे फर्स्ट रैंक पे हैं, क्योंकि 5 सेक्शंस हैं। अब 5 सेक्शंस में से कौन बच्चा सबसे आगे है, तो क्या होता है, मैं अब बच्चों से जाके तो नहीं पूछने वाला क्योंकि मेरे को बाकी काम भी करने हैं। मैं उस हर एक क्लास के क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपके क्लास का जो टॉपर है, आप उसका परसेंटेज मुझे बताइए कि हाईएस्ट परसेंट आपकी क्लास में कितना स्कोर हुआ है। तो अब टीचर क्या कर रहा है, वो अपने ही क्लास के बच्चों का डाटा मुझे दे रहा है। तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिला, टीचर के माध्यम से, लेकिन डाटा किसका है, बच्चों का। तो इस मेथड को हम लोग इस समय में यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद से जाके इन्फॉर्मेंट से सवालात ना पूछकर एक विटनेस को यूज़ करता है। ठीक है, सुइटेबिलिटी देखो, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज एज कम्पेयर टू दी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्यों, क्योंकि अब देखो, यदि मैं एक एक क्लास में जाके पूछने जाऊँ कि भैया तुम्हारे क्लास का टॉपर कौन है या कितना परसेंट है, तो मेरे को टाइम लगेगा, लिटरली, भले आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, टाइम लगेगा। लेकिन यदि मैं एक मैसेज कर दूँ सारे क्लास टीचर्स को, तो मेरे को ऑटोमेटिकली 5 मिनट में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अब मेरा कवरेज क्या होगा, कवरेज तो लार्ज हो गया। देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेंट। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है कि मैं उस पर्टिकुलर बच्चे से जाके नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा कितना परसेंट आया है। देन द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी। ये पॉइंट जो है ये तुम्हारा थोड़ा सेंसस से रिलेटेड है, क्योंकि जब ऑफिसर्स पूछताछ करने जाते हैं तो ऐसे कुछ अशिक्षित परिवार मिलते हैं जो कि अपने परिवार का डाटा नहीं बताना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि उनके इग्नोरेंस के कारण और उनके इलिटरेसी के कारण, क्योंकि भाई गांव के आदमी हैं, तो उनके गवारपंती के कारण हमको इस वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अपनाना पड़ता है, जहाँ पे उनके परिवार के डाटा के लिए हमको उनके पड़ोस वाले से मदद लेनी पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है ये बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है। ओके, लेट्स लुक ऑन टू इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसमें वाइड कवरेज है ऑब्वियसली, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से जाके पूछताछ नहीं करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली इट्स लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है। देन एक्सपर्ट ओपिनियन, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट में देखा कि भैया जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हमको यहाँ पे एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए, क्योंकि कोई एक्सपर्ट बंदा ना होगा तो हम इस पॉइंट को कंक्लूड नहीं कर सकते। डीमेरिट्स क्या है, लेस एक्यूरेट ऑब्वियसली। अब मान लो हम जिसके बारे में सेंसस कलेक्ट करने गए हैं उसका पड़ोसी भी हमको गलत कोई इन्फॉर्मेशन दे देता है तो सेंसस गलत हो जाएगा। बायस्ड ये भी हो सकता है कि जिस पड़ोसी से हम पूछताछ कर रहे हैं उसके साथ उसका कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है, तो झगड़ा होने के कारण जो भी पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए वो गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। दैन डाउटफुल कंक्लूजन्स ऑब्वियसली, क्योंकि जो DPI है उसके कंपैरिजन में IOI इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बहुत टफ है,
तो ऑब्वियसली इसके जो कंक्लूजन्स हैं वो थोड़े से डाउटफुल हमेशा से आते हैं. तो फॉर टुडे आई एम स्टॉपिंग इट हियर. मीटिंग you soon. Stay tuned and thanks for watching the video. Thank you.